नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट में अब कई नए मोड़ देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और अब वह तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का पतन हो चुका है और अब इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट लगातार तमाम बड़ी कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे के साथ 40 विधायक और अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में यहां पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के समर्थन से उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनाई है, विपक्ष इस सरकार पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच उद्धव गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया कि या तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए एकनाथ शिंदे को। लेकिन इसी बीच मैदान में है मनसे प्रमुख राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की जब से मुलाकात हुई है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से, चंद्रशेखर बावनकुले से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अटकलों का दौर तेज हो चुका है कि मनसे अब या तो शिंदे गुट के साथ गठबंधन कर सकती है या फिर बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव में उतर सकती है। लेकिन इसी बीच अब उद्धव ठाकरे भी शायद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कयासों पर अगर गौर किया जाए, अंदरूनी सूत्रों पर अगर गौर किया जाए, जिस तरीके से देखने को मिला तमाम ओपिनियन पोल्स में, राज ठाकरे यहाँ पर शिवसेना की कमान को अब बखूबी संभाल सकते हैं। और उस वक्त देखने को मिला ओपिनियन पोल में कि बाला साहेब ठाकरे की रणनीतियों पर चलते हुए नजर आते हैं जो राज ठाकरे, जिनमें बाला साहेब ठाकरे की छवि नजर आती है महाराष्ट्र की आवाम को। ऐसे में देखा जाए ओपिनियन पोल में देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया राज ठाकरे को। अगर राज ठाकरे मातोश्री में वापसी करते हैं, शिवसेना की कमान संभालने को तैयार हो जाते हैं, जिस तरीके से उनकी पत्नी शर्मिला ठाकरे ने कह दिया कि अगर चांस मिलता है, ऑफर मिलता है, प्रस्ताव आता है तो वह जरूर वहां पर रुक करना पसंद करेंगे। तो अगर शिवसेना में वापसी को लेकर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार यहां पर रणनीति बनाता है राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे तो जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। अगर वाकई में राज ठाकरे को कमान देना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है, अगर ये फैसला आ जाता है तो शायद उद्धव ठाकरे को अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो वह राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने खेमे में बुलाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ओपिनियन पोल में देखने को मिला है कि राज ठाकरे ही एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे नेता हैं जो अब शिवसेना की डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं। और शायद तभी देखने को मिल सकता है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अगली बार फिर से शिवसेना की ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि राज ठाकरे इस वक्त लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। अमित ठाकरे ने कहा था कि राज ठाकरे आखिरकार शिंदे गुट के साथ गठबंधन करेंगे या फिर नहीं, या फिर वह बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह विदर्भ दौरे पर जल्द ही नजर आएंगे। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि साल 2023 में बीएमसी चुनाव अब शायद हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ महीनों के लिए अब इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या वाकई में यहाँ पर राज ठाकरे को अपने खेमे में वापस बुलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से शिवसेना जश्न में डूबी हुई नजर आ सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।